या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिध्यां धियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्च लज्जा त्वां नतास्म परिपाल देवी विश्वम। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जब हम लोग दुर्गा सप्तमी की चर्चा प्रारंभ किए थे तो हम लोगों ने 3 अध्याय पूर्ण किए थे। पहले अध्याय के अंदर में मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु महामाया की सहयोग से करते हैं। द्वितीय अध्याय के अंदर में और तृतीय अध्याय के अंदर में माँ महिषासुर का वध करती हैं और अब आज चौथे अध्याय में आ रहे हैं। अब इसके पश्चात जो अध्याय आएंगे उसमें पहले चंडमुंड का वध होगा, फिर रक्तबीज का वध होगा और फिर शुंभ निशुंभ का वध होगा और उसके बाद 13वें अध्याय में जो है इसका महात्म्य आता है। तो महिषासुर का जब वध हो जाता है तब जब देवतागण हैं चौथे अध्याय के अंदर में माँ की स्तुति कर रहे हैं। जो मैंने अभी जो स्तुति की थी वही उसी चौथे अध्याय की ही एक स्तुति है और ये करीब इसमें 25 पद हैं स्तुति के अंदर में। मैं कुछ एक जो विशेष आकर्षण के हैं वो बता रहा हूँ। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं माँ। आप देवत्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा गौरी देवी आप ही हैं। देवी आप प्रसन्न हों। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों का चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्याद्र रहता है। खंग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई हैं उसका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। अब वो ऋषि बोल रहे हैं। इस तरह स्तुति खत्म होने के बाद देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे देवी बोलती हैं तथास्तु होकर वहाँ से अंतर्धान हो गई। मैंने महिषासुर का वध हो गया, देवताओं ने माँ की स्तुति कर ली और अब देवी अंतर्धान हो गई हैं। तो ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में से प्रकट हुई वह सब कथा मैंने सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के इस शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई वह सब प्रसंग मेरे से मुँह से सुनो। अब मैं उनका यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब चंडमुंड के वध का प्रसंग आता है। पहले इसमें विनियोग होता है, ध्यान होता है। अब कह रहे हैं ऋषि माने राजा को और वैश्य को कथा सुना रहे हैं। पूर्व काल में
शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश करने के लिए प्रकट हो जाऊंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नेता प्रणत स्मृतमताम। ये जो है, इसी जो पंचम अध्याय है, इसी में देवता लोग जब स्तुति करते हैं तो हम लोग जो सामान्यतः जो स्तुति करते हैं वो आती हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये इस तरह के जो हैं माँ के अलग अलग रूपों के अंदर में, माँ के 23 रूपों के अंदर में ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 23 रूपों में माँ को याद किया जाता है। वो मैं सारे बार बार मैं नहीं बोल के खाली बताऊँ, 23 रूप हैं माँ के। वो इस प्रकार वो सारे देवता माँ को याद करते हैं और फिर कहते हैं, पूर्व काल में अपने अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार देवता माँ की प्रार्थना करते हैं। अब इसके पश्चात ऋषि वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आईं। वहाँ उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से माने माँ के शरीर से शिवा देवी प्रकट होती हैं और माँ को जवाब दे रही हैं। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार सुनने से पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही गई। उनके कोश शरीर से निकली, इसलिए माँ का नाम कौशिकी भी है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड और मुंड वहाँ आए। माने शुंभ और निशुंभ के सेनापति या नौकर हैं चंड और मुंड। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली उस अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे पकड़ लीजिए। इस पर कहने के बाद हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्चश्रेय घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। वो राक्षस उसको कह रहे हैं। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आप शुंभ निशुंभ के अधिकार में हैं। इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर भी जो यह स्त्रियों में सबसे कल्याणकारी और सबसे अधिक सुंदर है, इसे आपके उन्हीं अधिकार में कह रहे हैं। इस प्रकार शुंभ निशुंभ को वो चंड और मुंड कहते हैं। चंड ऋषि बता रहे हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव, अपने सेनापति सुग्रीव को देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। अब वो जो दूत है, सुग्रीव नाम का दूत, माँ के पास जाके कहता है, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी,
तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्नस्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये जो शुंभ का जो दूत है सुग्रीव, वो जाके माँ से कहता है। अब ऋषि आगे कह रहे हैं, दूतों के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण कर रही हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। अब माँ बोल रही हैं, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। पर मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा, यह मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें, मुझे जीत कर मेरा प्राणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। तो उनकी बात सुनकर दूत बोल रहा है, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए तो मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, जब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। दूत सुग्रीव की बात सुनकर माँ जवाब दे रही हैं, देखो, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह दैत्यराज को बता दो, फिर वे जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार यह 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब 6ठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बहुत दुख हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर यह सब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोले, उनका सेनापति धूम्रलोचन, उसको कहते हैं, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चला। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली उस देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी इच्छा। देवी के योग कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। माँ ने हूं कहा और धूम्रलोचन भस्म हो गया। इसीलिए उसका धूम्रलोचन है कि उनके शब्द से ही उसका विनाश हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। सिंह ने अपने जबड़ों से कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठों की दाढ़ से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेड़ फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर से धड़ अलग कर दिए। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना का संहार कर दिया। माने धूम्रलोचन सेना को तो माँ ने हूँ बोल के नष्ट कर दिया था और सिंह ने बाकी जो 60,000 सेना थी उसको अकेले उस सिंह ने नष्ट कर दिया। जब शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सेना को नष्ट कर दिया, तब उसने अपने चंड और मुंड, माने उसके महादैत्य 2 चंड और मुंड थे, उनको आज्ञा दी कि उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर मेरे सामने शीघ्र ले आओ। माने धूम्रलोचन चला गया, अब चंड और मुंड आ रहे हैं। इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब हम 7वें अध्याय में आ रहे हैं। शुंभ इस प्रकार शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो
चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। माँ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय उनके क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट भौहें टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। माने माँ से काली माँ प्रकट होती हैं, जो तलवार और पाश लिए हुए हैं, विचित्र खटंगवांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। माँ काली का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ ललचलाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। माने जो राक्षसों को माँ काली खाने लग गई। वे पार्श्व रक्षकों को अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर खाने, सूंड के साथ मुंह में खाने हाथियों को पूरा का पूरा भक्षण करने लगे। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों को, सैनिक और रथियों को, सबको मुंह में चबा चबा के खाने लग गई। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को सारी सेना रौंद डाली और उनको खा गई, कितनों को मार के भगा दिया। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। इस प्रकार यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से बाण चलाए। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में जैसे जैसे वो बाण चक्र चलाते थे, वो सब माँ के मुंह में जाके विलीन हो जाते थे। मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और वहाँ उस माँ ने हूँ का उच्चारण किया था और अब उच्चारण कर रही हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। तो इस प्रकार जो है यह जो चंड का यहाँ यह वध हो जाता है। उस चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उसको भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास किया। इस प्रकार चंड और मुंड का जो माँ है, जो वध है, माँ अंबिका के शरीर से प्रकट हुई माँ कालिका कर देती हैं। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से, अब मधुरवाणी में कहा, अब माँ चंडी काली से कह रही हैं, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हारा चामुंडा के नाम से ख्याति होगी। मैं बेंगलोर के पास जो मैसूर है, वहाँ चामुंडा देवी का ही पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार चूँकि वो मुंड का सिर लेके आई थी, इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ गया। इस प्रकार यह 7वां अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात 8वां अध्याय में रक्तबीज के वध का प्रसंग आता है। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच किया। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। पहले हुंग बोलती हैं, फिर हंग बोलती हैं, अब धनुष के टंकार कर रही हैं माँ। तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। मान धनुष के टंकार के फिर घंटा बजा रही हैं। धनुष के टंकार, सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गुंजायमान हो उठी। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु,
तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। माने इन जो जितने देवता हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो सब धीरे धीरे वहाँ आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसी ही वेशभूषा और जैसा वाहन था ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न वे सारी शक्तियाँ वहाँ उपस्थित हो गईं। हंस से युक्त विमान पर बैठी हुई ब्रह्माणी, महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ चंद्ररेखा, कार्तिकेय की शक्ति, इस प्रकार हर देवी का सारा वर्णन है। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरी हुई महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। माने सारे देवताओं की शक्तियाँ वहाँ उपस्थित हो गई उसी रूप में। अब जो है कि अब आज्ञा देती हैं कि राक्षसों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज़ करने लग गई। चंडिका देवी प्रकट हुई हैं। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए, उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हों उनको भी संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता का योग्य भाग उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा करते हो तो आओ, मेरी योगिनियाँ जहाँ इतनी उपस्थित हैं तुम्हारे कच्चे मांस को खाकर तृप्त हो जाएंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के रूप में एक कार्य नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती, माने माँ का एक नाम शिवदूती भी है, इसलिए उनका नाम शिवदूती पड़ा। वो नाम से संसार में विख्यात हुई। और इसी तरह कात्यायनी नाम, अलग अलग नामों की सारा वर्णन है। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्होंने शिवदूती से उस समय शिवदूती ने उनका अपना ग्रास बना के खा गई। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। सारी जो देवियां हैं वो असुरों का वध करने लग गई। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। इसीलिए रक्तबीज पड़ा, उसका नाम पड़ा था कि जैसे ही उसके खून का बूंद जमीन पर पड़ती थी उससे नया राक्षस पैदा हो जाता था। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी उतने ही पुरुष यानी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान और बलवान तथा पराक्रमी थे। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। माने जितने खून गिरे उतने ही नए नए राक्षस पैदा हो जा रहे थे। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, माने माँ काली से कह रही है, चामुंडे, अब माँ काली को चामुंडे कह के संबोधित करें, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस मतवाले मुख से खा जाओ। माने जिस प्रकार मैं जैसे ही उसका गर्दन काटूं और भूमि पर रक्त गिरे उसके पहले ही तुम पूरा का पूरा उनका रक्त पी जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, तब वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। काली से योग कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु गदापात ने देवी के तनिक को भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल से शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई, उन्हें भी खा गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया।
तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्रखंड तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। निरीश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ। इस प्रकार यह रक्त बीज का भी वध हो जाता है और यहाँ 8वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात अब निशुंभ का प्रसंग आता है। रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ के सामने जो कर्म किया उसको मैं सुनाता हूँ। ऋषि कह रहे हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए वहां पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। तब देवी वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लग गए। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह का मस्तक पर प्रहार किया। वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ को धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अब अंबिका को वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। मां निशुंभ हमारा का वध हो गया, अब शुंभ आगे बढ़ रहा है। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुष्ट शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी शब्द कोई शांत नहीं सुना नहीं गया था। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना हुई। निशुंभ की अब चेतना हो जाती, उसमें घायल था। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। दैत्यों को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ा प्रकट हुआ और खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंसी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान दैत्यों का भक्षण कर लिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपुत्र माने जो के मंत्रपूत जल से ही निस्तेज होकर कितने भाग गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के तुथनियों से आघात से कितने ही पृथ्वी पर घुर पड़े। इस प्रकार ये 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब 10वां अध्याय। राजन, अपने प्राणों के समान भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी शुंभ कह रहा है, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी है, बड़ी है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ रही है। तो देवी बोलती, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही संसार में, मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी विभूतियाँ थीं, अतः मुझे प्रवेश कर रही हैं। तब जो सारी देवियाँ वापस माँ के शरीर में प्रवेश हो जाती हैं। अब माँ बोल रही हैं, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं के दानों के देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी आने के बाद वो दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए अपनी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा
शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती देखकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होने पर अब उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं। इस प्रकार यह 10वां अध्याय समाप्त हो जाता है और इसके 10वां अध्याय समाप्त होने के साथ ही जो है आज का यह जो है समय भी समाप्त हो जाता है और एकादश जो होगा उसको आगे लेंगे और एकादश अध्याय प्रारंभ ही हो रहा है। बड़ी सुंदर स्तुति है उसकी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जखिद लखस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो इस प्रकार यह आज की जो है देवी का जो प्रसंग है 10वें अध्याय के साथ यहाँ समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।